यज्ञ के कुंड जल रहे थे। माता सती ने देखा कि पूरे देवताओं को बैठने के लिए स्थान है, लेकिन मेरे पति भगवान शिव को बैठने के लिए कोई आसन नहीं है। अब माता सती क्रोध में आ गई। मैया सती ने कहा कि मैं खुद का अपमान सह सकती हूं, लेकिन मैं अपने पति का अपमान कभी नहीं सहन कर सकती। ऐसा क्रोध आया माता सती को। यज्ञ कुंड जल रहे थे और जलते हुए यज्ञ कुंड में लाल लाल आंखें आज माता सती की हो गई है। पूरा शरीर क्रोध से शरीर माता सती का कपने लगा। माता सती ने अपनी मुट्ठियां बांध ली, आंखों को बंद किया, ऊपर की ओर सांस खींची, जोर से माता सती चिल्लाई और चिल्लाते हुए जलते हुए यज्ञ कुंड में माता सती ने छलांग लगा दी। माता सती कूद पड़ी जलते हुए यज्ञ कुंड में और मैया सती की देह धू धू करके जलने लगी, देह जलने लगी। यज्ञशाला के पश्चिम द्वार पर खड़े थे कौन? साथ में कौन गया था? नंदी। नंदी ने देखा, नंदी एकदम से घबरा गए। अचानक से जब ये दृश्य देखा, नंदी जोर जोर से चीख चीख करके रोने लगे। दौड़ते हुए नंदी भगवान शिव के पास में गए। भगवान शिव ने नंदी को जब इस हालत में देखा तो कहा कि नंदी, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम इतने बेचैन क्यों हो? क्या हुआ? तुम कुछ बोलना चाहते हो नंदी, लेकिन तुम्हारे मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं। शीघ्र बताओ क्या हुआ है। रोते हुए नंदी ने कह दिया, महादेव जी अनर्थ हो गया, हे महादेव जी अनर्थ हो गया। भगवान शिव ने तुरंत कहा, शीघ्रता से बताओ नंदी हुआ क्या है। तुरंत नंदी ने रोते हुए कह दिया, हे नाथ, आपके मना करने के बाद भी जब माता सती बिना बुलाए पिता के यहाँ गई और वहां जाकर के उनने देखा कि यज्ञशाला में उनके पति यानी आपके लिए कोई आसन नहीं था, तो हे महादेव जी, मैया सती को क्रोध आया और जलते हुए यज्ञ कुंड में माता सती ने छलांग लगा दी और उनका शरीर जल रहा, उनकी देह जल रही है। जैसे ही इतना सुना, भगवान शंकर को भयंकर क्रोध आया। अपनी दोनों भुजाओं को भगवान शिव ने ऊपर की ओर उठा लिया, जटाओं को खोल लिया, पूरी ताकत से मुट्ठियां बंद करके लाल लाल आंखें हो गई भगवान शंकर की। ऐसा क्रोध आया मान लो आज धरती में महाप्रलय आ जाएगी, पूरी धरती बीच से फट जाएगी। जैसे आज काल भगवान शिव महारुद्र के रूप में प्रकट हो रहे हो, ऐसा दृश्य दिखाई देने लगा। सारे देवता कांप गए, हे भगवान क्या होने वाला है। उसी समय भगवान शिव की भौहों के बीच से वीरभद्र का प्राकट्य हो गया। बोलिए वीरभद्र महाराज की जय। वीरभद्र से कहा, वीरभद्र शीघ्रता से जाओ और उस अहंकारी दक्ष प्रजापति की यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र का शरीर भगवान शिव के जैसे है, केवल एक अंतर है, शिव जी के जितने भी रुद्रगण हैं, जितने भी भगवान शिव के अवतार हैं, रुद्र अवतार, केवल एक अंतर है, भगवान शंकर की जटाओं में गंगा है और वीरभद्र की जटाओं में गंगा नहीं है, बस इतना फर्क है। वैसे ही शरीर, लंबी लंबी जटाएं, बड़े बड़े नेत्र। वीरभद्र हाथ में खड्ग लेकर के गए और जाकर के उस अहंकारी दक्ष प्रजापति की यज्ञ में पहुंचे। वहां जाकर के और दक्ष प्रजापति आहुतियां दे रहा था, तुरंत दक्ष प्रजापति की जटाओं को पकड़ा, बालों को पकड़ा और तुरंत दक्ष प्रजापति का गला काट दिया और मुंड को हाथ में लिया। ओम रुद्राय स्वाहा ऐसा कह करके जो यज्ञ कुंड जल रहे थे उसी में उसका जो मुंड था उसको फेंक दिया। धड़ा केला डला है। अब पीछे से भगवान शंकर पहुंचे, भगवान शिव पीछे से पहुंचे और कहते हैं भगवान शंकर ने माता सती की देह को देखा। भगवान शंकर आंखों से आंसू बहाने लगे, रोने लगे, क्रोध भी आ रहा है भगवान शिव को और नेत्र लाल लाल हो गए हैं। जलती हुई देह को बाहर निकाल लिया। भगवान शंकर ने जलती हुई देह को बाहर निकाला, अपने दाहिने कंधे पर रखा भगवान शंकर ने और भगवान शंकर घूमने लगे। अब कोई देवता सामने आने को तैयार नहीं है। देवता सोच रहे हैं कहीं हम सामने आए, कहीं ऐसा न हो भगवान शिव के क्रोध में जल करके हम नष्ट हो जाएं। सभी मिलकर के भगवान विष्णु के पास में गए और भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे श्री हरि नारायण, अब आप हमें संकट से बाहर निकालिए। भगवान शंकर भयंकर क्रोध में हैं।
बहुत ज्यादा क्रोध में हैं, माता सती की जलती हुई देह को लेकर के घूम रहे हैं। उसी समय भगवान श्री हरि नारायण ने अपने चक्र सुदर्शन से माता सती की जलती हुई देह के 52 टुकड़े किए और जिस जिस स्थान पर वो 52 टुकड़े गिरे माता सती के शरीर के, वहीं पर 52 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। जहां माता सती का हार गिरा वहीं मैहर बन गया, जहां नेत्र गिरे वही स्थान नैना देवी बन गए, जहां जीभ गिरी वही कांगड़ा में ज्वाला देवी बन गई, जहां भगवती की योनि गिरी वही गुवाहाटी आसाम में वही कामाख्या देवी हो गई, जहां बायां स्तन गिरा माता जी का वही पंजाब के जालंधर में त्रिपुर मालिनी के रूप में माता जी की स्थापना हो गई, जहां घुटने गिरे वहां विमला देवी हो गई। इस प्रकार से 52 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। अब सभी देवता भगवान शिव के पास में जाते हैं और भगवान शिव के पास में जाकर के सभी देवता ने भगवान शिव की स्तुति की, भगवान शंकर को मनाया, भगवान शिव की स्तुति की। तत्पश्चात सभी देवता भगवान शिव के क्रोध को शांत करके वापस आए। यहां शंकर भगवान समाधि में लीन हो गए। कहते हैं कि भगवान शिव इतना सब होने के बाद में माता सती ने जैसे ही देह छोड़ी, भगवान शिव 88,000 वर्षों की समाधि में लीन हो गए। 88,000 वर्षों की समाधि में शंकर भगवान चले गए। अब यहां पर एक दैत्य था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से तपस्या में कहा, जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमें एक वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा कैसा? तारकासुर ने कहा कि आप हमें ऐसा वरदान दो कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, अमर तो मैं खुद नहीं हूं, तुम्हें कहां से बना दूं? जी अमरता का वरदान नहीं मिलेगा, और कुछ मांग लो। तो वो कहने लगा जरा ही रुको, जरा ही मैं सोच विचार लूं फिर मांगता हूं। तो जैसे हिरण्यकश्यपु ने अपनी बुद्धि लगाई थी ना, न दिन में मरूं न रात में, न बाहर न भीतर, न अस्त्र से न शस्त्र से, कितने वरदान मांगे थे हिरण्यकश्यपु ने। ऐसे ही इसने अपनी बुद्धि लगाई और जे कहने लगा, बोले ब्रह्मा जी आप हमें ऐसा वरदान दे दो कि हम भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र के हाथों ही मरें, मतलब भगवान शंकर के बेटे के हाथ से हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। लेकिन सोच में पड़ गए कि बताओ, अभी अभी तो शंकर भगवान माता सती के शोक में तपस्या करने गए हैं, ना जाने भगवान शिव कब तपस्या से उठेंगे, कब इनका विवाह होगा, कब इनके बाल बच्चे होंगे। जब तक तो ये तारकासुर कई को जिंदा खा जाएगा। लेकिन क्या करो, अब वरदान तो दे दिया था तो अब वो तो भोगना ही पड़ेगा। तारकासुर ब्रह्मा जी से वरदान पाकर के अनेक प्रकार के पाप करने लगा, दुष्टता करने लगा, गौओं को सताने लगा, ब्राह्मणों को संतों पे अत्याचार करने लगा, और यहां तक कि इंद्रासन पे कब्जा करने के लिए इंद्र से भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इंद्र से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और कहते हैं यहां पर ये चल रहा था, वहां पर माता सती का दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय के यहां और उनकी पत्नी मैना के यहां माता सती का दूसरा जन्म हुआ। किसके रूप में? माता पार्वती के रूप में। बोलिए मैया पार्वती की जय हो। यहां पर दूसरा जन्म हुआ। अब सभी देवता चिंता में पड़ गए कि देखो तारकासुर क्या कर रहा, बोले परेशान कर रहा है, इंद्रासन पे कब्जा करने की सोच रहा है। अगर इंद्रासन पे इसने कब्जा कर लिया, ये देवताओं का राजा बन जाएगा और हमें इसके अनुशासन में रहना पड़ेगा, और फिर ये तो हमें जीने नहीं देगा।
सभी मिलकर के विष्णु भगवान के पास में गए तो विष्णु भगवान ने बताया कि तारकासुर मरेगा भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र के हाथों। तो कहा मरेगा कैसे, पहले भगवान शिव का विवाह तो करवाओ। तो भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, बोले चिंता मत करो, बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है, माता सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हो चुका है। और यहां पर सब देवताओं ने मिलकर के सलाह ली और कामदेव के यहां गए सभी देवता, और कामदेव से जाकर के कहा कि तुम एक काम करो, भगवान शिव की समाधि तोड़ दो। जब तुम भगवान शंकर की समाधि तोड़ दोगे तो भगवान शिव समाधि से जागेंगे, फिर हम उन्हें विवाह के लिए हम बनाएंगे, तुम समाधि तोड़ दो। और कहते हैं कि भगवान शिव समाधि में लीन थे, कामदेव ने जाकर के काम के बाण चलाए, और काम के जब बाण चलाए तो कहते हैं भगवान शिव की समाधि खुल गई। और जैसे ही भगवान शिव की समाधि खुली तो कामदेव को भगवान शंकर ने तुरंत भस्म कर दिया। यहां कामदेव जब भस्म हुए तो कामदेव की पत्नी जिसका नाम है रति रोते हुए आ गई, महादेव जी मेरे पति की कोई गलती नहीं थी, इन देवताओं ने अपने स्वार्थ में मेरे पति को मरवा दिया। आपको जगाने के लिए मेरे पति कामदेव का इन्होंने प्रयोग किया, और मेरे पति से इतना अपराध बन गया कि वो आपके समक्ष आ गए, और जो है मेरे पति आपके क्रोध में जल करके भस्म हो गए हैं। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है। जब रति ने निवेदन किया, भगवान शिव को मनाया, भगवान शंकर ने कहा कि अब श्राप के कारण अब कामदेव का ये शरीर तो छूट गया है, अब मैं उन्हें कारण शरीर दे देता हूं। और कहते हैं कि भगवान शंकर ने यहाँ कामदेव को दूसरा कारण शरीर दिया, और यहाँ पर सभी देवताओं ने निवेदन किया और सारी बात बताई कि तारकासुर देवताओं पे अत्याचार कर रहा है। ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांग लिया है कि आपके ज्येष्ठ पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु होगी, तो महादेव जी कृपा करके अब आप विवाह कर लीजिए। अरे जब आप विवाह करेंगे तभी तो आपका ज्येष्ठ पुत्र होगा, तो कृपा करके आप विवाह कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, अब मैं विवाह नहीं करूंगा। तो शिव पुराण में वर्णन आता है कि स्वयं भगवान श्री राम आए, और श्री राम जी ने आकर के और शिव जी से निवेदन किया कि तारकासुर के अत्याचारों से सभी देवता परेशान हैं, और हे महादेव जी जब जब देवताओं के ऊपर संकट आया है तब तब आपने देवताओं की रक्षा की है, तो आज भी आप देवताओं की रक्षा कीजिए माता पार्वती के साथ में विवाह करके। यहां पर पार्वती जी का जन्म हुआ था, उस समय नारद जी महाराज गए, और नारद जी महाराज ने जाकर के माता पार्वती का हाथ देखा था। हाथ देखा था जब उसी समय बता दिया था कि इनका विवाह किसी अमंगल भेष वाले के साथ में होगा, और फिर ये भी बताया कि इसके पति के जैसे गुण होंगे, तुम्हारी बेटी के पति के जैसे गुण हों, बोले ऐसे गुण भगवान शिव के हैं। तुम्हारी बेटी के पति के गुण और भगवान शंकर के गुण एक जैसे लग रहे हैं मुझे। और नारद जी ने उपदेश दिया था माता पार्वती को कि बेटा तुम जाओ और जाकर के तुम जंगल में जाकर के तपस्या करना, और तुम तपस्या करोगी तो भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये संक्षिप्त कथा बता रहा हूं, ये कथा विस्तार से बहुत लंबी है। यहां पर नारद जी उपदेश दे दिए माता पार्वती को, और यहां पर माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए और जंगल में तपस्या करने लगी। और कहते हैं माता पार्वती ने भयंकर तपस्या की भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। कहते हैं कि 100 साल तक माता सती ने कंदमूल फल खाकर के तपस्या की। इसके बाद में कई सालों तक पत्ते खाकर के, फल छोड़ दिए, केवल पत्ते खाती थी माता पार्वती। पत्ते खाकर के भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। उसी समय माता पार्वती का एक नाम अपर्णा हुआ।
इसके बाद में पत्तों को भी छोड़ दिया और केवल माता पार्वती जल पी करके तपस्या करती थी। जब माता पार्वती ने ऐसी तपस्या की और राम जी ने यहां भगवान शिव से निवेदन किया कि आप जो है माता पार्वती के साथ में विवाह कीजिए। फिर भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को भेजा माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। सप्त ऋषियों ने जाकर के माता पार्वती की परीक्षा ली और माता पार्वती को भड़काया कि अरे तुम तो राजा की बेटी हो, तुम क्यों शिव जी के लिए तपस्या कर रही हो? ना तो उनका कोई खानदान का पता है, ना उनके पिता का पता है, ना उनके पास में घर द्वार है, तुम क्यों उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हो? उसी समय माता पार्वती ने कह दिया था कि मेरे गुरुजी ने आश्वासन दिया है कि भगवान शिव मुझे पति के रूप में प्राप्त होंगे और मैं भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए ही तपस्या कर रही हूं। या तो मैं यहां से मर के उठूंगी या भगवान शंकर को प्राप्त करके उठूंगी। तुम्हारे कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कुछ भी कहो। आए हैं तेरे दर पे